नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आरशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस पार्टी ने सेवा सत्याग्रह के तहत मेरा गांव मेरा अभियान कार्यक्रम शुरू किया है। इस अभियान के तहत कांग्रेस यूपी के सभी ब्लॉक में कोरोना की करीब 10 लाख मेडिकिट बांटेगी। साथ ही गांवों को संक्रमण मुक्त रखने के लिए करीब 15 लाख लीटर सैनिटाइजर का छिड़काव भी करवाएगी। साथ ही किस तरह से कांग्रेस विधायक ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस पार्टी ने सेवा सत्याग्रह के तहत मेरा गांव मेरा अभियान कार्यक्रम शुरू किया है। इस अभियान के तहत कांग्रेस यूपी के सभी ब्लॉक में कोरोना की करीब 10 लाख मेडिकिट बटेगी। साथ ही गांवों को संक्रमण मुक्त रखने के लिए करीब 15 लाख लीटर सैनिटाइजर का छिड़काव भी करवाया जाएगा। इसी अभियान के तहत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ी तादाद में दवाइयां और सैनिटाइजर यूपी के सभी गांवों में भेजे हैं। इसके साथ ही सेवा कार्य के लिए 823 ब्लॉकों का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। कांग्रेस के द्वारा भेजी गई दवाइयां डॉक्टर्स के परामर्श के बाद ही गांव में बांटी जाएंगी। उसी कड़ी में आज कानपुर में भी कोरोना की इस दवा की खेप पहुंच चुकी है। सेवा दल के माध्यम से वार्ड अध्यक्षों के माध्यम से पीड़ित गरीब जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं उनके घरों तक कांग्रेस के कार्यकर्ता इस किट को और सैनिटाइजर को पहुंचाएंगे। इतना ही नहीं, यूपी कांग्रेस के द्वारा मुफ्त डॉक्टरी सलाह की शुरुआत भी की गई है। तो वहीं कांग्रेस विधायक सोहेल अंसारी ने केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये जग जाहिर हो गया है कि झूठे वादों को ये आज भी छोड़ नहीं रहे हैं। सबसे पहले आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, हमारे पूर्व के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, आज जो गरीब मजदूर जो कोरोना से पीड़ित है, घर में जिनको दवाइयाँ नहीं मिल रही है, उनके लिए हमारे आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष के सेवा दल के माध्यम से, NSY के माध्यम से आज हम लोग इस दवा का वितरण करने जा रहे हैं। और जो योगी सरकार है या मोदी सरकार है, ये जग जाहिर हो गया कि आज जो झूठे वादे करते थे, आज ये महामारी में भी किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। मोदी मीडिया, इनके हालात ऐसे हैं, इनको इंसानियत की परवाह नहीं है, इनको अपनी गद्दी की फिक्र है। इनकी गद्दी जनता अब समझ गई है। कब तक के आप झूठ बोल के, कब तक के आप लोगों को गुमराह करके सरकार बनाते रहेंगे। अब इनका अंत होने वाला है। जो होम आइसोलेट कोरोना मरीज हैं उनके लिए प्रियंका गांधी ने दवाएं भेजी हैं, जिसको हमने एक सेवा सत्याग्रह करके ये किट आई है कोरोना होम आइसोलेट की। इसमें सारी दवाएं जो कोरोना में ज़रूरत पड़ती हैं, इन दवाओं के माध्यम से बहुत से गरीब लोग हैं जो 400-500 की दवाएं नहीं ले सकते हैं। तो हमने लोकल क्लिनिक, लोकल डॉक्टर, मेडिकल स्टोर अपने वार्ड अध्यक्षों से कहा कि जो लोग वहाँ दवा लेने जाएं उनके बीच में पता करिए कि मोहल्ले में किसको कोरोना हो गया है। जिनको कोरोना हो गया उनके घर पे ये दवाएं लेके पहुँचे, सैनिटाइज़र लेके पहुँचे और उनके घर में मास्क लेके पहुँचे। तो हम वार्ड अध्यक्ष के माध्यम से लोकल एरिया की सहायता लेके लोगों तक ये दवाएँ पहुँचाएंगे, जिसके पीछे सिर्फ एक संदेश है। इस मानव जाति को बचाने के लिए सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, जो हमारे राहुल गांधी और प्रियंका जी का संदेश है। उस संदेश को पहुंचाना कि कोई भी व्यक्ति अपने को अकेला ना महसूस करे। कांग्रेस का बड़ा परिवार उनके साथ हर लम्हा खड़ा है। न्यूज प्लस के लिए कानपुर से अविरल गुप्ता की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से है, जहां के कोठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोरोना की जांच के लिए पहुंची टीम ने जब कोरोना की जांच शुरू की तो कुछ लोगों ने कोरोना की जांच से इनकार कर दिया, जिस पर कोरोना निगरानी समिति ने कहा कि जांच नहीं तो राशन भी नहीं मिलेगा। इस पर ग्रामीणों ने बवाल शुरू कर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। देखिए पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में कोरोना जांच के लिए इनकार करने पर मुफ्त राशन देने से जांच टीम ने मना कर दिया, जिसकर ग्रामीणों ने टीम को लाठी डंडा लेकर दौड़ा दिया। बता दें, पूरा मामला बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र के रेवतीपुरवा गांव का है, जहां कोटेदार ने बिना कोरोना जांच के राशन देने से साफ इनकार कर दिया।
उसके मना करने पर ग्रामीण गुस्सा गए और कोविड टेस्ट कराने पहुंची टीम पर लाठी डंडा लेकर हमला बोल दिया। इस प्रकरण के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कोटेदार के रजिस्टर तक फाड़ दिया। स्वास्थ्य टीम के 10 लोगों की जांच की। उसके बाद रेशमा नाम की एक महिला ने जांच कराने से मना कर दिया। इसके बाद स्वास्थ्य समिति के सदस्य ने कहा कि अगर जांच नहीं होगी तो निःशुल्क राशन नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद विवाद छिड़ गया। ग्रामीणों की इस हरकत के बाद टीम के सदस्य अपनी जान बचाकर भागे और थाना पहुंचे। जांच टीम की शिकायत के बाद कोठी थाने में पुलिस ने 5 ग्रामीणों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया। पूरे कृत्य पर हैदरगढ़ एसडीएम शालिनी प्रभाकर ने कहा कि रेवतीपुरवा कोरोना के मामले में सेंसिटिव है और यहां काफी कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के विकास कार्यों को लेकर आज औद्योगिक विकास मंत्री ने सर्किट हाउस में बैठक कर ताजा हालातों के बारे में जानकारी ली। औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में मेयर प्रमिला पांडे के साथ सर्किट हाउस के सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक चल रही है, जिसमें जनपद के यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए रिंग रोड, निर्माणाधीन सेतु के कार्य की समीक्षा, जनपद में चकेरी एयरपोर्ट के विस्तार के कार्य एवं मेगा लेदर क्लस्टर आदि विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की जा रही है। कानपुर के विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए हो रही है मीटिंग। बैठक में मंडलायुक्त सहित सभी उच्चाधिकारी मौजूद हैं। पूरी दुनिया में मशहूर तिरुपति बालाजी के दर्शन को पूरे विश्व से लोग आते हैं। यहाँ के रहस्य समझ से परे हैं। आइए आज आपको लेकर चलते हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन कराने, साथ ही जानते हैं यहाँ के अद्भुत अकल्पनीय रहस्यों को। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां हमेशा दर्शन करने वालों का तांता लगा रहता है। इन्हीं मंदिरों में से शुमार है आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी का मंदिर। बता दें कि भगवान तिरुपति बालाजी इस मंदिर में अपनी पत्नी के साथ विराजमान है। कई रहस्यों से परिपूर्ण है तिरुपति बालाजी का मंदिर। श्री वेंकटेश्वर का पवित्र और प्राचीन मंदिर पर्वत की वेंकटाद्रि नामक 7वीं चोटी पर स्थित है, जो श्री स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे है। इसी वजह से तिरुपति बालाजी को भगवान वेंकटेश्वर नाम से भी जाना जाता है। भारत के सभी मंदिरों में से तिरुपति बालाजी के मंदिर को सबसे अमीर माना जाता है। मूर्ति से आती है समुद्री लहरों की आवाज। स्थानीय लोगों के अनुसार भगवान की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। शायद इसी वजह से मंदिर में स्थापित मूर्ति हमेशा नम रहती है। तिरुपति बालाजी मंदिर के मुख्य द्वार के दरवाजे के दाईं तरफ एक छड़ी रखी हुई है। इस छड़ी के बारे में ये कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इसी छड़ी से भगवान तिरुपति बालाजी की पिटाई की गई थी, जिस वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई। इसी कारणवश तब से लेकर आज तक उनकी ठुड्डी पर हर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि घाव भर सके, और अब ये प्रथा बन गई है। भगवान की मूर्ति है रहस्यमय। कहते हैं मंदिर में स्थापित तिरुपति बालाजी की दिव्य काली मूर्ति किसी ने बनाई नहीं, बल्कि वो जमीन से प्रकट हुई है। मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं, जो कभी उलझते नहीं हैं। मान्यता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर खुद ही विराजते हैं। भगवान की मूर्ति को आता है पसीना। ये सच है कि भगवान तिरुपति बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी हुई है, मगर ये पूरी तरह से जीवंत लगती है। बता दें कि भगवान के पूरे मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है। उसके बावजूद मान्यता है कि बालाजी को बहुत गर्मी लगती है, जिस वजह से उनके शरीर पर पसीने की बूंदी आसानी से दिखाई दे सकती हैं और उनकी पीठ भी नम रहती है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति में ही समाहित है माँ लक्ष्मी। तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु के ही रूप हैं, इसलिए भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माँ लक्ष्मी की मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन का लेप हटाया जाता है तब उनके हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति में ही समाहित है माँ लक्ष्मी। मंदिर में रोजाना बनाए जाते हैं 3 लाख लड्डू। स्थानीय लोगों द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक तिरुपति बालाजी के मंदिर में रोजाना देसी घी के 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। बता दें कि इन लड्डुओं को तिरुपति बालाजी मंदिर की गुप्त रसोई में बनाया जाता है। इस गुप्त रसोई घर को लोग पोटू के नाम से जानते हैं। मंदिर से ही कुछ किलोमीटर दूर स्थित गांव है बेहद विशेष। भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। बता दें कि यहां पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी आदि सब सामग्रियां यहीं पर बनती हैं और यहीं से आती हैं। इसके अलावा इस गाँव में महिलाएं सिले हुए कपड़े धारण नहीं करती हैं। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्लस और ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ प्लस 24/7।